इब्लीस को दर बदर होने के बाद से लेकर अब तक हक और बातिल की लड़ाई का एक सिलसिला ऐसा शुरू हो चुका है जो क़यामत तक जारी रहेगा। इस लड़ाई में फतह हमेशा हक की ही होती है, मगर बातिल कुछ वक्त की कामयाबी को मुस्तकिल कामयाबी तस्वुर करके हमेशा नुकसान में ही रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक हर दौर में हक के मुकाबले में बातिल ने किसी न किसी सूरत में सर उठाया है, लेकिन हमेशा अहले हक ने बातिल को शिकस्त से दोचार ही किया। इस्लामी तारीख पर नजर डालने से हमें मालूम होता है कि हक के मुकाबले में जब भी बातिल आया है तो उसका ताल्लुक किसी न किसी फितने से होगा, जिसका तस्करा आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में किया है। डीकेजे ने अपने सामीईन को इन फितनों के बारे में कुरानी तालीमात और अहादीस और इस्लामी तारीख से आगाह रखने का अज़म किया और दौरे जदीद में हक के खिलाफ बरसरे पैकार बातिल फितनों को बेनकाब करने और उनके मुख्तलिफ लिबादे में छुपे चेहरों से अपने कलम जबान और कैमरे के जरिए बेनकाब करने का अज़म किया। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आएगी। लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करने की सूरत में हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आज हम जिस फितने का जिक्र करने वाले हैं वो खवारिज का फितना। हम अपने देखने और सुनने वालों को न सिर्फ आयात की रोशनी में इस फितने की आगाही फराहम करेंगे, बल्कि अहादीस की रोशनी में खवारिज फितने की निशानियां और दौरे जदीद में इस फितने से मुंसलिक ग्रुपों का तफसीली जायजा आप लोगों के सामने करेंगे। खवारिज शुरू ही से एक ऐसा फितना है कि जिसकी वजह से इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, क्योंकि ये फितना इस्लामी लिबादे में गैर इस्लामी मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद करके सादा लो मुसलमानों को अपने जाहिरी हुलिये से मुतासिर करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम का ही लिबादा ओढ़कर लोगों के सामने इस्लाम और मुसलमानों की नफरत अंगेज तस्वीर पेश करके उन्हें इस्लाम से मुतनफ्फर करेंगे और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को इस्लाम पर उंगली उठाने का मौका फराम करेंगे। इस फितने का सबसे बड़ा हदफ इस्लाम होता है और ये इस्लाम को टारगेट करने के लिए अपने मकासद के हसूल के लिए नाम नेहाद मौलवियों और दीन से बेजार खुद को अहले इल्म वालों के जरिए मुसलमानों को काफिर करार देकर उनको कत्ल करने और उनकी इज्जत, दौलत और नामूस को लूटने के अमल को अपने लिए जायज करार देकर इस्लाम के मनपसंद चेहरे को मस्ख करके दुनिया के सामने इस्लाम को तशद्दुद दहंद मजहब के नाम पर पेश करते हैं। और बदकिस्मती से यह सिलसिला गुज़श्ता 2 अशरों से बहुत तेजी से फैल रहा है। फितनों में लोग दरअसल हकीकत को समझ नहीं पाते और तबाही फैलती जाती। इमाम नईम बिन हमाद ने अपनी मशहूर किताब अल फितन में फितनों के बारे में तस्करा करते हुए लिखा है कि सैयदना हुज़ैफा और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फितना जब शुरू होता है तो उसे बतौर फितना समझना मुश्किल होता है, मगर जब वो इंतहा को पहुंचकर वापस पलटता है तो नुमाया और वाज़ेह होता है। किसी ने सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि फितने के आने से क्या मुराद है, तो उन्होंने कहा हथियार सौंत लेना यानी आमादा जंग होना। फिर पूछा कि उसके वापस पलटने से क्या मुराद है, तो फरमाया हथियार रख देना यानी जंग बंदी। खवारिज के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की निशानियां बयान की हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो यमन के गवर्नर थे तो कुछ सोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अफराद इकरात बिन हबस हंजली, अयनबा बिन बदर फजारी, अलकमा बिन अलदसा आसरी और जैदुल खैर ताई के दरमियान तकसीम किया। इस पर कुरैश और अंसार गुस्से में आए और पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के मुअज़्ज़िज़ीन को नवाजते हैं और हमें महरूम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने सिर्फ उनके दिल जीतने के लिए ऐसा किया है। इस दौरान एक शख्स आया जिसकी आंखें धसी हुई थी और रुखसार उभरे हुए थे, पेशानी ऊंची और दाढ़ी घनी थी और सर मुंडा हुआ था। कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं ही अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाऊं तो उसकी इताअत कौन करेगा? अल्लाह ने तमाम अहले जमीन के हक में मुझे अमीन बनाया, तुम मुझे ही अमीन नहीं मानते हो। जब वो शख्स वापस पलटा तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कत्ल करने की इजाजत मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और कहा कि इसकी नस्ल में से ऐसी कौम पैदा होगी जो कुरान की तिलावत तो करेगी मगर वो उनके हल्क से आगे नहीं जा सकेगी।
وہ لوگ دین اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے عذاب الہی کے بعد قوم عاد و سمود میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا خارجی تھا جس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا۔ خوارج کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں، مگر تمام احادیث میں جو متفقہ بات ہے وہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں قتل کرو۔ کچھ احادیث میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف سے ایسے گروہ اٹھیں گے کہ اس کے سامنے آپ کو اپنی نمازیں کم تر محسوس ہوں گی، لیکن ان کی تمام عبادات ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اتریں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبید اللہ بن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ جب حروریہ خوارج کا ظہور ہوا تو میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان کا نعرہ تھا، اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا حق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی علامات بیان فرمائی تھی، ان میں سے ان لوگوں کی صفات کو خوب میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی زبانوں سے حق کی بات کریں گے مگر وہ حق ان کی جگہ یعنی حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے نیچے نہیں اترے گا، یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ خوارج کے بارے میں تمام احادیث اور واقعات بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن چند معتبر احادیث اور مختصر واقعات کی روشنی میں ہم نے آپ لوگوں کو فتنہ خوارج اور ان کی نشانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے چل کر آپ لوگوں کو خوارج کی تعریف مکمل اماموں کے اقوال کے روشنی میں بیان فرمائیں گے، ساتھ میں خوارج کی کردار پر اسلامی تاریخ کے کچھ اہم واقعات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ لوگوں کے لیے فیصلہ انتہائی آسان ہو جائے گا کہ موجودہ دور میں تحریک طالبان پاکستان پر خوارج کے ٹولے کے الزامات فتوے جو لگائے جا رہے ہیں وہ کتنی حقیقت پر مبنی ہیں، اور اسلام کے نام پر جہاد جیسے عظیم فریضے کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے والا تحریک طالبان پاکستان کا گروہ دراصل ایک جہادی گروہ نہیں بلکہ بلا شبہ ایک 100% خارجی گروہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔